नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और बात करते हैं बैटल ऑफ बारामती की। महाराष्ट्र में बारामती ऐसी सीट है जिसे राज्य की सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। इस सीट पर शरद पवार परिवार का लंबे समय से कब्जा रहा है, लेकिन अजीत पवार के अलग होने के बाद से बारामती की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। अब यहां पवार परिवार के बीच ही फाइट देखने को मिल रही है। लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी बारामती की लड़ाई पवार परिवार के बीच होगी। एक ओर अजीत पवार होंगे तो दूसरी ओर शरद पवार। भले ही शरद पवार चुनावी मैदान में नहीं होंगे, लेकिन बारामती से साख उन्हीं की दांव पर होगी। ऐसे में बारामती की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। वोटरों को अजीत और शरद पवार में से किसी एक को चुनना है, इसलिए बारामती सीट लड़ाई बन गई है बैटल ऑफ बारामती। सरदार संसद में सभी को चुनाव में लड़ने का अधिकार है। हर एक को खड़ा रहने का अधिकार रहता है। हम जब भी मेरे खिलाफ जो भी कैंडिडेट आया वो कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है ऐसा समझ कर ही मेरे कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद, मेरे परिवार ने, सबने उसका प्रचार किया है। महाराष्ट्र में चुनावी हुंकार, आमने सामने आया परिवार। महाराष्ट्र की सबसे हॉट सीट बारामती में कौन पवार हिट? फिर एक बार पवार वर्सेस पवार, किसकी जीत किसकी हार? ये विरासत की लड़ाई चाचा भतीजे के बीच आई। बारामती महाराष्ट्र की वो सीट जो पवार परिवार का गढ़ है, लेकिन इसी सीट पर दूसरी बार पवार परिवार के बीच ही टक्कर है। ये हमारा भाग्य है कि हमारी दादा दादी और मेरे ताऊ जी, भले अप्पा साहेब पवार हो या तात्या साहेब पवार हो, मेरे दूसरे चाचा माधव पवार, इनको हम प्यार से बासाका कहते थे, इन सब का जो आशीर्वाद और प्यार 6 दशकों से पवार साहब के साथ रहा है, मारुति राया का रहा है, और सबसे बड़ा ये जो बारामती की माई बाप जनता है, उनका आशीर्वाद, यही एक प्यार के रिश्तों से बांधा हुआ है। क्या प्रार्थना की आपने भगवान से? मैं तो हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि सबका भला हो, महाराष्ट्र में अच्छी बारिश हो, और दिक्कत में आया जो किसान हो उसको न्याय मिले। जीत को लेकर आश्वस्त हैं आप? देखिए, हर जो एग्जाम के लिए बैठता है वो पास होने के लिए तो बैठता है। पहली टक्कर ननद और भाभी के बीच हुई थी, दूसरी टक्कर चाचा भतीजे के बीच होगी। चाचा यानी अजित पवार, जिन्हें राजनीति का लंबा अनुभव है, 1991 से विधानसभा में है, बारामती से लगातार विधायक है, राज्य के डिप्टी सीएम है, एनसीपी संगठन को खड़ा करने और उसे चलाने का अनुभव है। बारामती की जनता में खास पकड़ है। कब कौन सा राजनीतिक दांव चलना है जानते हैं। दूसरी तरफ है भतीजा योगेंद्र पवार। राजनीतिक अनुभव के तौर पर लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार किया। बचपन से दादा शरद पवार, चाचा अजित पवार और बुआ सुप्रिया सुले को राजनीति करते हुए देखा। पहली बार चुनावी मैदान में, लेकिन योगेंद्र के साथ हैं शरद पवार। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का महासंग्राम शुरू है और सभी की निगाहें बारामती विधानसभा सीट पर है। इस वक्त हम बारामती में मौजूद हैं और अगर इस सीट की खासियत की बात करें तो 57 वर्षों से पवार परिवार का इस सीट से रिश्ता रहा है। 57 वर्षों से यहाँ पर पवार परिवार का ही कोई न कोई जीतता रहा है। लेकिन इस बार का चुनाव इसलिए खास है क्योंकि इस बार का चुनाव अजीत पवार का भविष्य तय करने वाला है। अजीत पवार यहाँ से लगातार 7 बार विधायक रहे हैं। इसके पहले 1 बार सांसद रहे हैं। इसके पहले शरद पवार भी यहाँ से 6 बार विधायक रहे हैं और फिर सांसद रहे हैं। इस तरह से 57 सालों से पवार परिवार और जो बारामती है उसका रिश्ता रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बारामती सीट पर पवार वर्सेस पवार की दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगी। बारामती वही सीट है जिसने कुछ महीने पहले लोकसभा चुनावों में पवार बनाम पवार के बीच तीखी लड़ाई देखी थी, लेकिन यह सीट एक बार फिर पवार बनाम पवार की लड़ाई में दूसरे राउंड के लिए तैयार है। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अजित पवार अगले महीने विधानसभा चुनावों में प्रतिद्वंदी एनसीपी शरद चंद्र पवार के अपने भतीजे योगेंद्र पवार का मुकाबला करेंगे। हर एक को खड़ा रहने का अधिकार रहता है। हम जब भी मेरे खिलाफ जो भी कैंडिडेट आया वो कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है ऐसा समझ कर ही मेरे कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद,
मेरे परिवार ने सबने उसका प्रचार किया है। इस दफा भी बारामती कर बहुत अच्छे वोटों से मुझे जिताएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। मैं खुद का अच्छा नसीब समझता हूँ कि पवार साहब मेरा ही फॉर्म भरने के लिए आए हैं और जो कुछ जवाबदारी वो मुझे देंगे वो मैं पारदर्शक और अच्छी तरह से मैं करूंगा। बारामती सीट पर अजीत पवार के लगातार चुनाव जीतने का कारण उनकी मजबूत पकड़ और जनता से जुड़ाव है। उन्होंने इस क्षेत्र में सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना का विकास के लिए कई कार्य किए जो उन्हें एक लोकप्रिय नेता बनाता है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उनके सामने चुनौती शरद पवार की है। शरद पवार कहते हैं कि अजित पवार ने बहुत काम किया है, लेकिन अब नए लोगों को मौका देना चाहिए। अगर राजनीतिक सवाल करें तो क्या मुद्दे इस बार आप उठा रहे हैं? बारामती में क्या लोगों के लिए करने वाले हैं, क्या नहीं हुआ है, क्या हुआ है, क्या मुद्दे क्या है? पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी है, अनेक मुद्दे हैं, गुनहगारी बढ़ गई है और इन सब महंगाई बढ़ गई है। इन सब मुद्दे पे हम लोगों से बात करने वाले हैं। सर, आपकी जो लड़ाई है अपने ही चाचा से और 7 बार लगातार जीते हैं, तो किस तरह से इस लड़ाई को देख रहे हैं आप? अभी वो मैं चाचा से है या ऐसा मैं सोचता नहीं हूँ, पर जो हमारे दादाजी है उन्होंने इस गांव के लिए और सबके लिए बहुत कुछ किया है और दादाजी के साथ रहना चाहिए, यही हमारी भावना है। अगर दोनों गठबंधन की बात करें तो महायुति और महाविकास आघाड़ी, अब दोनों तरफ से 2 गठबंधन है, तो किस तरह का रिस्पांस है महाविकास आघाड़ी का यहाँ पर? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस है। बारामती बहुत एक पुरोगामी तालुका है और हमेशा हमने शिव शाहू फूले अम्बेडकर साहब के विचार को ही साथ दिया है और इससे आगे भी उन्हीं विचारों को, पवार साहब के विचारों को हम साथ देंगे। सर, 70 साल की बात करें तो करीब 57 सालों से पवार परिवार का बारामती से रिश्ता रहा, लेकिन ये पहली बार है कि पवार परिवार 2 भागों में है, तो क्या लोग थोड़े कंफ्यूज नजर आते हैं कहीं जहाँ जा रहे हैं तो? नहीं, ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि लोगों को पवार साहब के साथ ही रहना है और वो साहब के साथ ही रहेंगे। बारामती पवार परिवार के कारण देश और राज्य में एक लोकप्रिय शहर है। बारामती की राजनीति पवार परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती, लेकिन जब बात दादा और साहब में से किसी एक को चुनने की बारी आई तो लोगों ने साहब यानी शरद पवार का साथ दिया और सुप्रिया सुले जीत गए। अब यही मुकाबला विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। इस बार अजित पवार के सामने उनके भतीजे योगेंद्र पवार हैं। शरद पवार फिर से इस चुनाव को अपने वर्चस्व की लड़ाई बना रहे। ऐसे में देखना यह है कि इस बार जनता किसको चुनती है। करीब 1 साल पहले अजित पवार चाचा शरद पवार से बगावत कर सरकार में शामिल हो गए। इसके बाद पवार परिवार में दरार पड़ी, लेकिन मुख्य मुकाबला तब हुआ जब लोकसभा चुनाव में अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के सामने उतार दिया। हालांकि उस समय सुनेत्रा पवार को हार का मुंह देखना पड़ा। अब यह विधानसभा चुनाव तय करेगा कि अजित पवार की पकड़ जो है वो बारामती पर कितनी मजबूत है। वैसे तो बारामती गन्ने और अंगूर की फसल के लिए मशहूर है। यहाँ की अनाज मंडी की चर्चा देश में होती है। खेती और किसानी के लिए जाने जाने वाला इलाका राजनीतिक रूप से भी उर्वरक रहा है। बारामती के एक ग्रामीण इलाके में है और यहाँ पर लोगों से जानते हैं कि चुनाव का माहौल क्या है। ये बताइए कि कौन से गांव के रहने वाले हैं और यहाँ पर चुनाव का माहौल क्या लग रहा है? लिमिटेड। और क्या माहौल है, किसका माहौल ज़्यादा लग रहा है? अभी तक तो कुछ पता नहीं, लेकिन थोड़ी देर 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आपका नाम क्या है? सचिन। सचिन जी, ये बताइए कि अजित पवार और योगेंद्र पवार में कौन भारी लग रहा है आपको? अजित पवार। अजित पवार। तो क्या लग रहा है, क्या किया है अजित पवार ने इस पूरे इलाके की बात करें तो विकास किया है, रोड किए, कॉलेज किए, हमारे ग्राम पंचायत को निधि दे रहे हो। ग्राम पंचायत को निधि? हाँ। विष्णु धोत्रे। क्या लग रहा है आपको, किसका माहौल लग रहा है और क्यों लग रहा है? इधर अजित दादा का ही माहौल है पूरा। अजित दादा का माहौल है? हाँ, डेवलपमेंट के वास्ते अजित दादा का माहौल है। लेकिन साहब तो बोल रहे हैं, शरद पवार साहब की इस बार नया नेतृत्व आना चाहिए, तो मगर नया साहब का नया नेतृत्व का चालू है, मगर अभी बारामती में जो डेवलपमेंट चालू है
जो वैसे ही दौड़ दौड़ चालू रखनी हो तो दादा ही चाहिए बारामती के लिए। पहली परीक्षा लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी, जिसमें अजित पवार फेल हुए थे और शरद पवार को बारामती की जनता ने बेटी सुप्रिया सुले की जीत के रूप में चुना। अब फिर से विधानसभा चुनाव में परीक्षा की बारी। अजित पवार बारामती से अब तक 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2019 का चुनाव एक तरफा था। पिछले चुनाव में अजित पवार को 1,95,641 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के गोपी चंद को मात्र 30,376। देखिए 1,95,000 कहां 30,376। और बड़ा फर्क यह है हालांकि इस बार के पिछले चुनाव में अजित पवार चाचा शरद पवार के साथ थे और एनसीपी एक थी, लेकिन अब दोनों की राहें जुदा हैं, अलग हैं। अजित पवार एनसीपी को तोड़ महायुति के साथ है और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार में डेप्यूटी सीएम भी हैं। दूसरी बड़ी बात, लोकसभा चुनाव के नतीजों से साफ हो गया कि बारामती की जनता शरद पवार के साथ है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को यहां से हार का सामना करना पड़ा और सुप्रिया सुले जो बारामती की सिटिंग सांसद थीं, उनकी फिर से जीत हुई। सुप्रिया सुले को 7,32,312 वोट मिले। सुनेत्रा पवार को लगभग 2 लाख कम 5,73,979 वोट मिले। जिस बारामती का विधानसभा में लंबे समय से नेतृत्व अजीत पवार कर रहे थे, वहां से भी सुप्रिया सुले 48,000 वोटों की लीड उनको मिली थी और यह अजीत पवार के लिए झटका ही था। चुनाव नतीजों के बाद अजीत पवार को अपनी गलती का एहसास भी हुआ था। उनका बयान सामने आया। उन्होंने खुले तौर पर तब कहा था कि बारामती से उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव लड़वाना उनका गलत फैसला था।